नबी थे मगर 12 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, नबी ने ऐलान नहीं किया ऐ लोगों मैं नबी हूँ, खुदा एक है, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। ये ऐलान नहीं किया। 40 साल तक उन्हीं लोगों में खाते रहे, उन्हीं लोगों में पीते रहे, उन्हीं लोगों में रहते रहे, उन्हीं लोगों में तिजारत करते रहे। 40 साल तक मेरे नबी ने उन लोगों को अखलाक का पाठ पढ़ाया था। सारे लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हमारी माँ जिसने दूध पिलाया है वो झूठ बोल सकती है मगर मोहम्मद अरबी झूठ नहीं बोल सकते। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 40 साल के बाद अब नबी ने ऐलान किया, मेरे नबी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बोलो? अपने अंदर है इंसानियत, किसे धोखा दे रहा है इंसानियत। बड़े बड़े मेंढे, बड़ी बड़ी चक्रोट तुम्हारे खेत होंगे, जमीन होंगे, आधी इसने मेंढ काट ली, आधी इसने काट ली, इतनी पतली छोड़ी है दिल में जगह। हज करिए हाजी जी हो गए, नमाज पढ़िए नमाजी जी हो गए। खेत इस आदमी ने अपनी मेंढ पे लगाए, इसने मेंढ उधर धकिया दी, खेत पेड़ इसके खेत में आ गया। अब झगड़ा, समझ में आ रही बात? अब झगड़ा हो गया। दिल में जगह करो, दिल में मोहब्बत लाओ, हसद की ना बगावत निकाल के फेंक दो ताकि पता चल जाए इंसानियत क्या चीज होती है। प्यारे जरा सुनो, बड़ी बड़ी बातें सुनने वालों, एक मुहद्दिस का बयान सुनो। छोटी सी नेकी को छोटा मत जानो और छोटे से गुनाह को भी छोटा मत जानो। ये कुरान में आया मगर मुहद्दिस का बयान सुनो। एक मुहद्दिस साहब थे, उनके एक मुरीद थे। एक दिन कहने लगे सरकार अगर आपका इंतकाल हो गया तो मैं क्या करूंगा। इत्तिफाक से उनका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद मुरीद रोता घूमता था, कब्र पे जाके बैठ जाता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा पीरो मुर्शिद की कब्र में बहुत सारे फूल है, जन्नत की क्यारी बना दिया और वो आराम कर रहे हैं। मुरीद ने पूछ लिया, खादिम ने पूछ लिया, सरकार जरा इतना बता दो आपने कौन सा ऐसा काम किया कि आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। वो बहुत बड़े नमाजी भी थे, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इमाम गज़ाली आता है, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार है। आज के दौर में अगर कोई सूफी हो जब तक उनकी किताब ना पढ़े मुकम्मल सूफी हो ही नहीं सकता। मगर सुनो प्यारे, उन्होंने ये नहीं कहा मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने इतने रोजे रखे, इतनी नमाज पढ़ी, बल्कि उन्होंने क्या जवाब दिया सुनो। कहा बेटा मामला ऐसा है, याद करो एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मैं भी आया, आप भी आए। मैंने वुजू बनाए हुए था और मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा, कलम और दवात चलते थे। मैंने तुमसे कहा था जाओ कलम दवात उठा के लाओ। कहा जी हुजूर मैंने उठाया। कहा मैं लिखने बैठा, ऐसे पाँव खड़ा करके कागज ले लिया। जब हदीस लिखने बैठा रोशनाई की शीशी में जब मैंने अपना कलम डाला और जब कलम निकाला तो उस कलम की नोक पे एक मक्का और इसे इंसान बना देता। तू भूखा होता तो तू भी तो रोशनाई से पेट भरता। अगर कोई
कोई तेरे लात मार देता तो क्या होता। इनका दिल कांप गया, खौफ खुदा दिल में था, डर गए, कहने सोचने लगे और दिल में कहने लगे नहीं मैं इस मक्खी को नहीं उड़ाऊंगा। आपने कलम रोक लिया, यहाँ तक के अपनी सांसें रोक ली ताकि कलम हिल ना जाए। वो मक्खी का पेट ही कितना सा होता है, उसने रोशनाई पी और उड़ के चली गई। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो मुहद्दिस कहने लगे सुनो बेटा, अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई, उसने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया।